नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे कैसे लाल फूल की जो हमारे जीवन में, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जैसे कि हमारी स्किन, बाल और हमारी लिप्स के लिए यानी कि होंठ के लिए बहुत ही फेमस है ये फूल। मैं बात करी हिबिस्कस, जिसे आम बोलचाल में गुड़हल कहा जाता है। ये एक खूबसूरती और रंग बिरंगा फूल है। ये सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। हिबिस्कस के फूल और पत्तियों से चाय, तेल और फेस पैक, हेयर मास्क भी बनाया जाता है। आयुर्वेद में इसे जापा पुष्प कहा गया है और इसे शीतल भी माना जाता है। ये इंग्लिश में नाम है इसका हिबिस्कस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये इसकी चाय बनाए, हेयर ऑयल बनाए, साथ में बालों में कैसे इसके हेयर मास्क के रेडीमेड में हम इसमें देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक बिल्कुल भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चाहिए कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मुझे साथ में ये भी बताएं कमेंट सेशन में कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, कि मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। और मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब जानते हैं हिबिस्कस के फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स ऑफ हिबिस्कस, जिसका है स्वास्थ्य के लिए है। पहला है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी ये काफ़ी सहायक है। तीसरा है पाचन को सुधारता है और कब्ज की समस्या दूर करता है। 4 इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को ठंडा जुकाम से बचाता है। 5 डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी शरीर की हानिकारक तत्व बाहर निकालता है। 6 मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में ये लाभकारी है। अब इसी के साथ जान लेते हैं इसके सौंदर्य के लिए किस लिए इसे जाना जाता है हिबिस्कस को। जैसे कि बालों के लिए, बालों का झड़ना कम करता है, बालों में घना और चमकदार बनाता है। 2 त्वचा के लिए, चेहरे की त्वचा को नरम और दमकदार बनाता है, जिससे दाग धब्बे को भी ये कम करने में मदद करता है। 3 होठों के लिए यानी कि लिप्स के लिए, होठों को गुलाबी और नरम बनाता है। इसी के साथ जान लेते हैं कि हिबिस्कस की चाय कैसे पिए यानी कि हाउ टू मेक टी। पहले तो सामग्री है कि सूखे हिबिस्कस के फूल को ले लीजिए 1 चम्मच। अगर आपके पास पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो आप ताज़े फूल का बहुत ही अच्छा इसका यूज़ हो सकता है। कम से कम 5 से 4 कली आप इसकी ले लीजिए। पानी 1 कप होना चाहिए, शहद यदि ज़रूरत पड़े तो। तो सबसे पहले इसे विधि बनाने के लिए पानी को अच्छी तरीके से आप उबाल लीजिए, जैसे आप चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें सूखे हिबिस्कस के फूल भी डाल दीजिए। 7 से 8 मिनट तक इसे धीमी आंच में अच्छी तरीके से उबलने दें। छलनी से छान कर गरम-गरम इसे पिए। स्वादगार के लिए यानी कि अगर आपको स्वाद निखारने का है तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। कितनी मात्रा में लें? अगर आप इसे रोज़ पीते हैं तो रोज़ 1 कप से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि कौन ले सकता है हिबिस्कस की चाय, उसके फ़ायदे और किसके लिए नहीं है। जैसे कि लेने के लिए सामान्य लोग कोई भी इसे ले सकता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं इसे। और किसे नहीं लेना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी चीज़ ना यूज़ करें। ना ही कि हिबिस्कस कोई भी चीज़ हो जैसे जो आयुर्वेद की ज़रूरत का है, अगर आपने कहीं देखा है तो आप उसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। ब्लड प्रेशर वाले लोग या फिर जिन्हें एलर्जी है इनसे। इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि हिबिस्कस के हेयर ऑयल कैसे बना यानी कि गुड़हल के फूल के। तो सबसे पहले आपको सूखे हिबिस्कस के फूल को और साथ में नारियल तेल में मिला दीजिए। धीमी आंच पर कम से कम 10-15 मिनट तक इसे गर्म करें। याद रखिए कि इसे ठंडा होने के बाद ही आपको बालों में लगाएं। 1 से 2 घंटे बाद इसे धो लेने का है। फ़ायदा ये है कि बालों की जड़
मजबूत और बाल कम झड़ते हैं। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि हिबिस्कस को कैसे ड्राई और इसको हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप हिबिस्कस को स्टोर करने की सोच रहे, पहले तो फूलों को साफ पानी में धोकर छाँव में सुखाएं। पूरी तरह सुखाने के बाद ही एयरटाइट कंटेनर में इसे रखें। याद रखें कि इसमें नमी या किसी तरीके का मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फंगस भी लग सकते हैं। सूखे फूलों को धूप या नमी से बचा कर रखें। कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए आप कंटेनर में सूखा नींबू का छिलका भी डाल सकते हैं या तो फिर नीम के पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि कैसे ये हमारे स्किन, हेयर और हमारे ओठों के लिए बेनिफिट है। बालों के लिए आप हिबिस्कस के तेल या पेस्ट बनाकर सिर में डायरेक्ट इसे लगा सकते हैं। इससे बाल घने और मजबूत होते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं त्वचा यानी कि स्किन की, हिबिस्कस के फेस पैक बना सकते हैं, जैसे कि त्वचा को नरम और गुलाबी साथ में चमकदार भी बनाता है। होठों के लिए हिबिस्कस के पेस्ट प्लस नारियल तेल में मिलाकर इसे आप हल्का तरीके से लिपस्टिक की तरह इसे लगाएं, होठ गुलाबी और मुलायम हो जाएंगे। अब इसके फ़ायदे और नुकसान भी उसी तरीके से हैं। जैसे कि फ़ायदा है, प्राकृतिक ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। बाल, त्वचा और होठों के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है ये। इसी तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो डॉक्टर की सलाह के बिना अधिक मात्रा में ना लें और साथ में ये डॉक्टर से भी पूछते रहें। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग सीमित मात्रा में ही लें, कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। अब इसी के साथ जानते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसे हिबिस्कस के फूल को और भी दिलचस्प बनाता है। जैसे कि हिबिस्कस का फूल का रंग प्राकृतिक रूप से ही लाल होते हैं। कई देशों में हिबिस्कस की चाय की लोकप्रिय है, जैसे कि इजिप्ट, मलेशिया, कैरिबियन। इसी के साथ इसमें विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इसमें। आयुर्वेद में हिबिस्कस का उपयोग सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों के लिए भी होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन, हिबिस्कस का एक बहुउपयोगी फूल है, यानी कि अद्भुत गुणों से भरा हुआ है, जो स्वास्थ्य, सौंदर्य और डिटॉक्स दोनों में मदद करता है। रोजाना सीमित मात्रा में हिबिस्कस की चाय या हिबिस्कस का तेल का उपयोग शरीर को बालों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। सही मात्रा और सही उपयोग से ये प्राकृतिक रूप से हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखता है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि एक आम सा गुड़हल का फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होता है। चाहे हम इसे तेल लगाए, इसकी चाय पिए या अपनी त्वचा के सुंदरता के लिए बढ़ाए इसे। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेशन में बताइए भी कि आपने कभी गुड़हल के फूल को यूज़ किया है, जैसे कि तेल के लिए, चाय पीने के लिए। मुझे ये जान के काफ़ी खुशी मिलेगी। तो इसी के साथ अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, खुश रहे।